सुना तो ये होगा कि हमें हर रोज़ पैदल चलना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, अपने आप को फिट रखना चाहिए। मगर आपको क्या पता है कि वॉक करने से हमारे जिस्म पर क्या असरात होते हैं? ये 6 हैरानकुन चीज़ें हमारे जिस्म में हो रही होती हैं। अगर आपको पता चल जाए तो आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। पहली चीज़, अपने माइंड में रखिए कि जब हम वॉक करते हैं तो 24% अंदाज़न हम अपनी उम्र में इजाफ़ा कर सकते हैं अगर हम डेली बेसिस पे वॉक करें। ये साइंस बता रही है कि मैं आपको बताऊं कि डेथ अल्लाह ताला के हाथ में है, और ये जो ब्रेन हमें अल्लाह ताला ने दिया है वो इसलिए दिया हुआ है कि हम इससे बेहतरीन डिसीज़न लें। और अगर हम वॉक करना स्टार्ट करते हैं और अल्लाह ताला की दी हुई थी नेमत जो सेहत है, अगर हम उसके लिए कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली अल्लाह ताला हमें उसका रिवार्ड देता है और फिर हमारी उम्र में इजाफ़ा होता है और 24% हम अपनी उम्र में इजाफ़ा कर सकते हैं उनसे जो वॉक नहीं करते। और हम दूसरा ये याद है कि हम अक्सर बहाने बना रहते हैं कि हम पैदल इसलिए नहीं चल सकते कि मेरे पेन्स हैं, मेरे जॉइंट्स में पेन रहती हैं, मेरी हिप्स में पेन रहती है, और हम ये अक्सर शिकायत करते हैं। दरअसल इन तमाम शिकायत का इलाज वॉक होता है। इस वजह से हम पैदल नहीं जा रहे होते, उसी का इलाज वॉक है। ये रिसर्चेस बताती है कि जो लोग वॉक करते हैं और आर्थराइटिस से दूर रहते हैं उनके मसल्स स्ट्रांग होते हैं, और जो उनको पेन्स फील हो रही होती हैं वो उनको पेन्स भी नहीं होती, और काफ़ी हद तक उनके मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं और वो फिर पेन फ्री लाइफ गुजारते हैं। और इसी वजह से अगर आप अपनी पेन की वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले चीज़ आप पूछता है कि क्या आप वॉक करते हैं। अगर आप वॉक करते हैं तो डेफिनेटली आपका पेन का लेवल कम होके इधर आ जाएगा, 30 नंबर पे आ जाएगा। याद रखें, अगर आप वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप 43% कम बीमार होंगे रिसर्च के मुताबिक एज टू कंपेयर उन लोगों के जो वॉक नहीं करते। आपने देखा यही होगा कि जो लोग वॉक करते हैं वो बहुत कम बीमार होते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अगर हम खुदा ना खास्ता किसी बीमारी से, किसी वायरस से, किसी बैक्टीरिया से एक्सपोज भी होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत शानदार काम करते हैं क्योंकि हमने अपने आप को एक्टिव रखा होता है, हमने अपनी सेहत का ख्याल रखा होता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकें ताकि हम डिफरेंट बीमारियों से अपनी जान छुड़वा लें। चौथे पर भी ये याद रखें कि अगर आपको लगता है आपके आइडियाज़ नहीं आते, डिफरेंट आप ऑपरेटिव नहीं सोच सकते, आप इंटेलिजेंस नहीं है, तो आप इस चीज़ के ऊपर भी काम कर सकते हैं सिर्फ वॉक करके। रिसर्चर्स बताती हैं जो लोग वॉक करते हैं उनको वॉक के दौरान काफ़ी आइडियाज़ आ रहे होते हैं, कई ऐसी उनको चीज़ें आ रही होती हैं माइंड में जो कि उन्होंने कभी पहले सोची नहीं होती, और उनको वो उन चीज़ों को क्लिक करते हैं और उन आइडियाज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि हम अपने आप को टाइम दे रहे होते हैं और हमें वो आइडियाज़ आ रहे होते हैं। अगर हम डेली रूटीन में होते हैं तो अपने आप को टाइम नहीं देते हैं, हम अकेला बैठते नहीं, अपने साथ वक्त नहीं गुजारते, हम कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं और फिर जो आइडियाज़ हमें आने होते हैं वो नहीं आते। 5वें नंबर पे हमें जो डर लगता है कि हमें डिमेंशन ना हो जाए, कि मैं अल्फाज में समझाऊँ कि बोलने की जो बीमारी होती है, हम कोई चीज़ कहीं रख लेते हैं तो वो भूल जाते हैं। ये जो हम अक्सर लोगों को देखते हैं तो उनको भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इवन कि वो अपने प्यारों को भी याद नहीं रखते, उनको भी भूल जाते हैं और काफ़ी डिफ़िकल्टीज हो रही होती हैं उनको अपनी मेमोरी को रिट्रीव करने के लिए। याद रखें, अगर हम वॉक करें तो डेली की बुनियाद पर हम डिमेंशन से कहीं दूर हो जाते हैं। हम अपने ज़हन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि हमारा ब्रेन हमारा ख्याल रखता है।
چھٹے نمبر کے یہ کہ اگر آپ کم سے کم 30 منٹ کی کام کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، ہارٹ ڈیزیز ہونے کے 90% چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ ہم پھر اپنے ہارٹ کو انجوائے کرتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو یہ صرف 6 چیزیں بتائی ہیں، اور یہ 6 چیزیں نہیں صرف ہوتی ہیں ہماری باڈیز میں اور کافی امپرومنٹس ہماری باڈیز میں آتی ہیں، اور میں نے آپ کو یہ 6 چیزیں بتا دی ہیں تاکہ ہم ایتھلیٹ واک کرنا تو سٹارٹ کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔